600-700 रुपये मिल 600-700 जाएंगे। रुपये से मैं आराम से अपना साल निकालूंगा करके। तो नॉर्मली तरीके से मैं नागालैंड गया, और नागालैंड मतलब जो भी मेरे डॉक्यूमेंट्स थे वो तो उत्तराखंड के ही थे, तो हर स्टेट को अलग अलग डिवाइड किया हुआ था उन्होंने, स्टेट डिस्ट्रिक्ट वाइज। तो जब भी मेरा नंबर आया तो मैं वहाँ गया और अपना एक सेंटर में जो भी अपना फिजिकल वगैरह दिया, पूरा का पूरा फिजिकल वगैरह देने के बाद जो भी उनके टेस्ट थे सारे कंप्लीट करे, और वापस फिर कुछ दिन के बाद वापस आ गया, और मैं भूल गया उन चीज़ को दोबारा। ठीक है, तो फिर अपना आराम से दोबारा अपना पढ़ाई, वो चीज़ें नॉर्मल। तो कुछ दिन के बाद एक लेटर आ गया कि आप दोबारा भेजो करके, ओके, री मेडिकल के लिए। और मेडिकल होने के बाद फिर नॉर्मली फिर वापस आ गए। फिर देन सडनली एक 6 महीने के बाद आता है कि आप ज्वाइन हो गए हो करके, आप सिलेक्ट हो गए। आप सेलेक्ट हो। और आप कितने साल के थे तब? मैं शायद उस टाइम 16 साल 6-7 महीने का था, क्योंकि कसम पीरियड होने तक जब भी आप कसम खाते हैं तो आपकी जो एज होती है वो 18 साल होनी चाहिए। तो इतना तो ट्रेनिंग पीरियड के अंदर ही। तो 16 से 18 के बीच में ट्रेनिंग हो रही थी। तो कहाँ पे फिर आपको लेटर आया, फिर कहाँ पे ज्वाइनिंग हुई? फिर दिल्ली गया मैं। दिल्ली जाने के बाद रैंडमली पहली बार दिल्ली पहुंचने के बाद हम लोग पहुंचे, और भी मेरे साथ कुछ लोग थे। ठीक है, तो हम यहाँ से बाहर निकलते हैं ट्रेनिंग के लिए। वैसे 26 वीक की ट्रेनिंग होती है। हम लोग इजराइल गए। क्या होता था ट्रेनिंग सुबह से लेकर रात तक, बताओ? लेकिन वहाँ पर एक ही मेरे को एक बहुत बढ़िया चीज़ लगा वहाँ, कि वहाँ की ट्रेनिंग दुनिया में सबसे अलग थी। कि मुझे ये नहीं पता था कि कल सुबह का, मुझे पता है कि कल सुबह क्या होना है, मुझे कल सुबह के बाद का नहीं पता। ये मुझे 2.5 साल के बाद पता चला। ऐसा क्यों? ओके। रीज़न क्या, हमारे को शाम को लगभग जब भी हम वहाँ से, हमारा जो ग्रुप इंस्ट्रक्टर था जो भी हमको छोड़ता था, वो बोलता था अर्ली मॉर्निंग में आप 0400 आवर्स पर पीटी ग्राउंड पर रिपोर्ट करोगे करके। अब हमारा काम है 0400 आवर पर पीटी ग्राउंड पर पहुँच जाना, मतलब 4 बजे। 4 बजे मैंने, तो हम 4 बजे वहाँ सब खड़े हो जाएंगे बिल्कुल टाइम के हिसाब से। जो भी